हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। किस में है, इसमें क्या बोल रखा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालने हैं और उनके बीच कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच रिलेशन। तो फिफ्थ है हमारा टी स्केयर। देखिए, हम टी स्केयर इक्वल टू 15 को क्या लिख सकते हैं? अंडर 15 का स्केयर, या फिर 15 इक्वल टू अंडर 15 इंटू अंडर 15। ठीक है, जैसे आप 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्केयर, और इसको और क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3। उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया? 15 के पेयर कर लिए, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर 15 इंटू अंडर 15। और कोई दो चीज़ें इंटू में हो, सेम हो, तो उसका स्केयर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया टी स्केयर। तो गाइज आपका एक फॉर्मूला था ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपका फॉर्मूला। तो ये आपका ए स्केयर हो गया, यानी ए इक्वल टू आपका टी एंड बी इक्वल टू अंडर 15। तो इसको क्या लिखोगे? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी, यानी टी प्लस अंडर के 15 और ए माइनस बी टी माइनस अंडर 15। तो इनको जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे। टी प्लस अंडर 15 इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू इधर प्लस का था, अंडर 15 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इसके बाद टी माइनस अंडर 15 इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू इधर माइनस का था, इधर आके प्लस का अंडर 15 हो जाएगा। इसके बाद सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू देख लें। इसके बाद ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे टी है, अगर कुछ नहीं है तो क्या लिख देते हैं भाई? 1। उसके बाद ए की वैल्यू 1, बी एक्स वाला आपके पास नहीं है तो क्या लिखोगे? 0, और सी कांस्टेंट टर्म आपकी कितनी है? माइनस के 15। तो सम ऑफ जीरोज यानी फर्स्ट जीरोज अंडर माइनस के अंडर 15 और प्लस के अंडर 15 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी अपॉन में ए। अगर माइनस के अंडर 15 में से प्लस का अंडर 15 गया तो 0 इक्वल टू बी की वैल्यू 0, यानी माइनस 0 अपॉन में ए की वैल्यू है आपकी 1, तो 0 इक्वल टू 0। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब है मल्टीप्लाई, तो करेंगे माइनस अंडर 15 इंटू अंडर 15 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका सी बाय ए। तो अंडर 15 के अंडर 15 से करेंगे तो माइनस अंडर 15 का स्केयर इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15 अपॉन में ए की वैल्यू 1। तो माइनस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, बचा क्या? 15 इक्वल टू माइनस के 15। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है 3x स्केयर माइनस के एक्स और माइनस के 4। थ्री एक्स स्केयर माइनस एक्स और माइनस के 4। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 की 3 के साथ करेंगे। 3x स्केयर माइनस इंटू में माइनस 4, 3 4 जा 12, किस चीज़ के? माइनस
तो ऐसे पेयर बनाने हैं, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 12x² आए, अगर दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट या ऐड करूं तो माइनस के x बचे। तो 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x -4। देखिए अगर -4x की प्लस के 3x के साथ करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस के 12x²। अगर 4x में से प्लस के 3x माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा आपका, माइनस के x। तो इन दोनों में से कॉमन, तो 3x² को क्या लिख सकता हूँ, 3 × x × x, और उसके बाद माइनस के 4x को -2 × x। तो इसमें से कॉमन क्या आया, x, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, x। तो बचा क्या, 3x, तो 3x, उसके बाद माइनस का साइन है, और यहाँ क्या बचा था, 2 × 2, 2 2 जा 4, तो हम क्या लिख देंगे 4, उसके बाद प्लस 3x, और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या लिखते हैं 1, 3x - 4, दोनों एक जैसे हों तो क्या लिखते हैं, एक बार 3x - 4, और जो ये बच गया x + 1, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लो। 3x - 4 = 0, 3x = माइनस के 4 थे इधर आके प्लस का 4, x = मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ चला गया, डिवाइड में। उसके बाद x + 1 = 0, x = इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का 1। तो अब क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज = सम का मतलब होता है जोड़, तो 4/3 प्लस माइनस के 1 = फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे आपकी a की वैल्यू क्या होगी, देखिए a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 3, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट अगर नहीं है तो कुछ क्या लिखेंगे 1 -1, और c की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। तो 4/3 प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल b की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1 में a की वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम आया 3, डिवाइड बाय 1 कर लेंगे इसकी 1 के साथ, 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। उसके बाद क्या करोगे, 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गया, 1 में 3 इक्वल टू 1/3। उसके बाद क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इक्वल टू, उसके बाद है आपके जीरोज आए थे 4/3 और माइनस के 1। तो क्या करेंगे, 4/3 इंटू माइनस के 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो 4/3 की -1 के साथ करेंगे माइनस के 4/3 इक्वल टू c की वैल्यू थी हमारी -4 में a की वैल्यू है हमारी 3। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।